भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को ये जो बहुप्रतीक्षित लेबर कोड थे, जो 29 कानून को मिलाकर 4 कानूनों में बदला गया है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कानून के आ जाने से असंगठित और संगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक मजदूरों को इसका लाभ होगा, क्योंकि पहले मिनिमम वेज एक्ट में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट होती थी। उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट से जो बाहर थे वो मिनिमम वेज के दायरे में नहीं आते थे। अब सरकार ने इस नए कानून में वो मिनिमम वेज की लिस्ट को समाप्त कर दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि हर मजदूर, वो खेती में काम करता हो, घर में झाड़ू पोछा करने वाली बहन हो, कहीं भी काम करने वाला कर्मचारी हो, मजदूर हो, वो इस वेजेस के दायरे में आएगा। पुराने में कानून में अब पिछला क्लेम करने की अवधि केवल 6 मास थी, इसमें क्लेम करने की अवधि 3 वर्ष कर दी गई। जुर्माने की राशि भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी कानूनों में वेज की एक परिभाषा कर दी गई। पहले पेमेंट ऑफ वेजेज में अलग थी, बोनस के लिए अलग थी, मिनिमम वेज के लिए अलग थी, अलग अलग परिभाषाएं थी। अब वो समाप्त करके सभी के लिए एक वेज की, वेतन की परिभाषा कर दी गई। फिर बहुत सारा कर्मचारी जो इसमें नहीं आता था, जैसे आप मित्रों को अच्छा लगेगा, पहली बार है कि ऑडियो विजुअल का कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो कर्मचारी है, क्योंकि आप जानते हैं पहले प्रिंट मीडिया के लिए 1955 का कानून था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, इन सब के लिए कोई कानून नहीं था। अब सभी ये कर्मचारी जो लाखों की संख्या में हैं, वो इस कानून के दायरे में आएंगे। सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज जो लगभग 1 करोड़ के आसपास देश में काम करते हैं, वो इस वेजेज के दायरे में आएंगे। और गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, जो एक नई इकोनॉमी पिछले कुछ समय से डेवलप हुई है, वो भी इस नए कानून के दायरे में आएगी। फिर सोशल सिक्योरिटी में ईएसआई का कवरेज बड़े व्यापक पैमाने पर बढ़ाया गया है। पहले केवल इंडस्ट्री जिसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं वही आते थे। अब एस्टेब्लिशमेंट शब्द आया है इसमें। इसका अर्थ ये होता है कि मॉल में काम करने वाला कर्मचारी, दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी, स्कूल में काम करने वाला कर्मचारी, किसी भी संस्थान में काम करने वाले 10 से अधिक कर्मचारी इसमें आएंगे। 10 से कम कर्मचारी होने पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ईएसआईसी में कवर होंगे। और हैजार्ड इंडस्ट्री में अगर कहीं किसी स्थान पर हैजार्ड्स पर काम होता है तो वहाँ एक कर्मचारी भी काम करता है तो वो ईएसआईसी के दायरे में आएगा। उसे सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट, आप सबको जानकारी है कि कर्मचारी को 100 रुपए के पीछे 75 पैसा देना होता है और प्रबंधक को 100 रुपए के पीछे 3.25 रुपया देना होता है। इस 4 रुपए के बदले में कर्मचारी का परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता और यदि कोई डिपेंडेंट भाई बहन हो, वो सारे इसमें कवर होते हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी दुर्भाग्य से क्यों ना आ गई हो। ऐसा सोशल सिक्योरिटी का दायरा, मैंने जैसे पहले कहा, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ये सब इस सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। अभी तक के कानूनों में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं था। मैनेजमेंट की मर्जी चलती थी, जिसकी इच्छा हो उससे बात करे, जिसकी इच्छा ना हो उससे बात ना करे। अभी सरकार ने कानून बनाया है कि 51% वोटिंग होने पर किसी के पक्ष में वो सोल बार्गेन एजेंट होगा, 1 से अधिक यूनियन होने पर। और यदि किसी को 51 वोट नहीं मिलते तो 20 वोट पर नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी, 20 वोट पर 1 सीट का अधिकारी होगी यूनियन, और वो नेगोशिएटिंग काउंसिल में बैठेगा। ऐसे ही ओएसएच कोड में कर्मचारी को काम करते समय क्या क्या रिस्क है, क्या क्या जोखिम है, वो कर्मचारी को बताने पड़ेंगे। ऐसे मना भी कर सकता है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की व्यवस्था ये मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। ऐसे अनेक सारे नए नए प्रावधान इस कानून के दायरे में नए नए आए हैं। आईटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं। आप देखिए, कंसिलेशन ऑफिसर, समझौता अधिकारी, उसको क्वासी जुडिशियल पावर दी गई है। अब अगर मैनेजमेंट नहीं आती बुलावे पर
तो पुराने कानून में कह देता था साहब हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं आ रहे। अब नए कानून में उसको सम्मन और वारंट की पावर दी गई है, यानी उसको मैनेजमेंट को बुलाने के लिए वो बाध्य करेगा कि तुम आकर के वार्ता में भागीदारी करो। 45 दिन के बाद वर्कर सीधा कोर्ट में जा सकता है। अभी तक 2 कोर्टें काम करते थे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट। कर्मचारी इसी में उलझा रहता था, कहां जाना है। अब एक कोर्ट काम करेगी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और वो भी 2 जजों की बेंच बनेगी। ये बेंच भी हाई कोर्ट बनाएगा, रिस्पेक्टिव ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से बेंच बनेगी। यानी अब कर्मचारी को न्याय मिलना, क्योंकि पहले की ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड अधिकारी आते थे, अब वर्किंग जजेज आएंगे, वर्किंग ऑफिसर आएंगे। तो वर्किंग जजेज और वर्किंग ऑफिसर जब आएंगे तो उनको समय पर न्याय देना ही पड़ेगा। ऐसे अनेक सारे कर्मचारी हितैषी प्रावधान इस नए कानूनों में सरकार लेकर आई है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने चारों कानूनों का आगे बढ़कर स्वागत किया है।